नमस्कार, मैं किन्नौर अब तक पेश से राम भगत नेगी। जैसे कि चुनावी दौरा चला है और हम कुछ गतिविधियों को लेकर यहाँ पर हमारे भावानगर से राजनीति विशेषज्ञ, क्योंकि राजनीति विशेषज्ञ कहेंगे और वरिष्ठ भी है, उनसे जानेंगे कि आखिर जो किन्नौर के अंदर में जो कॉलम नंबर 6 है उसको दुरुस्ती क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि अन्य जगह जो है अन्य पंचायतों ने इसको दुरुस्त किया गया है। और मुख्यतः नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का भी इसमें दिया गया है कि किन्नौरा जनजातीय है और इसे जो है रजिस्टर में ठीक किया जाना चाहिए। तो क्या यह राजनीतिक षड्यंत्र है या फिर पंचायतों में जो बैठे प्रतिनिधि है, सेक्रेटरी है या फिर प्रधान है, इसे ठीक करना नहीं चाहते हैं? तो मिलते हैं आज के हमारे अतिथि आदरणीय श्री सिंह नेगी जी से। नेगी जी, आपका पुनः स्वागत है आपका किन्नौर अब तक पेज में। जैसे कि कॉलम नंबर 6 पर आपने कल शाम को एक चर्चा पर भी सुना होगा, लेकिन कुछ पंचायतें किन्नौर के अंदर में ठीक कर चुके हैं और कुछ पंचायतें आनाकानी कर रही है। लेकिन ये क्यों, क्या कारण? कोई राजनीतिक षड्यंत्र है या फिर पंचायत प्रतिनिधि या सेक्रेटरी करना ही नहीं चाहते? ऐसा नहीं है। कल शाम को मैं श्रीमान रामलाल नेगी जी जो वरिष्ठ है हमारे, तो उनका वक्तव्य जो साक्षात्कार आपके जो चैनल के माध्यम से मैंने सुना, उसमें कुछ जो कमियां हैं उसके पूर्ण करने के लिए मैं कुछ आपके सामने तथ्य रखता हूं। जब डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी का वक्त था, वो हमारे मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के थे। वह हमारे जो स्वर्गीय सम्मान्य श्री टी.एस. नेगी जी उस समय माल अफसर रहे और राजस्व विभाग के सचिव रहे। उसके बाद में वो प्रथम मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार के बने। उस समय जो आपका अधिसूचना जारी हुई, ये मेरे पास में वो अधिसूचना है आपकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, और ये अधिसूचना की मैं कॉपी आपको दे रहा हूँ। इसमें अगर किसी को शंका हो तो आपसे ले ले। इसमें क्या लिखा है, इसमें अपेंडिक्स ए, द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर्स अमेंडमेंट एक्ट 1976 नंबर 106 ऑफ 1976, इसको लागू किया गया 27 जुलाई 1977 को। उसमें क्लियर है किन्नौर में केवल 2 प्रकार का मतलब वो है। इसको देखिए, यहाँ पे है, ये देखिए कनौरा और किन्नौरा, ये जो आपका सूची संख्या 5 में है। और टोटल जो हिमाचल प्रदेश में जो टाइप के जो आपकी नोटिफिकेशन है, कितने लोग इसमें है, इसमें बताता हूँ। बोध, गद्दी, गुजर, जाड़, लंबा, खंपा, कनौरा, किन्नौरा, लाओला, पंगवाल, संगवाला, ये 8 जातियाँ प्रमुख है जो हिमाचल प्रदेश में जनजातीय है। और जनजातीय होने के साथ साथ इनको जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ये जो आपका 1950 की नोटिफिकेशन, 1956 की नोटिफिकेशन, 1958 की नोटिफिकेशन और 1970 की नोटिफिकेशन के मुताबिक हमेशा लगातार इनको आपके जनजाति का दर्जा मिला है। वह हिमाचल प्रदेश के जो आपका अमेंडमेंट एक्ट जो हमारे से 77 में लागू हुआ, इसके मुताबिक इसमें कोई जाति में छेड़ाखानी नहीं की है, जैसे था वैसा है। ये मेरे पास में रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ये नोटिफिकेशन है। और उसके अलावा ये टोटल है हिमाचल प्रदेश के लिए, टोटल कितनी जातियां हैं? 56 जातियां शेड्यूल कास्ट में है, 8 जातियां ट्राइब में है और 47 जातियां जो बिलो प्रॉपर्टी लाइन के है। और आपके ये जो है आपका 8 और कीर्त, गद्दी, गुजर, इसको 3 जातियों को और अंकित किया है, 47 टोटल। ये जो आपका 47 और 3 50 जातियाँ ये आपकी जो है ओबीसी में ली है। और इसके अलावा आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से आज तक किसी प्रकार की नोटिफिकेशन नहीं आई है। और अगर इसको जरूरत पड़े, ये हमसे ही नहीं,
मैनुअल एक्ट आपके पास में, लैंड मैनुअल एक्ट रेवेन्यू के किताब में सब जगह आपके पास लिखा है, हर तहसीलदार के पास उपलब्ध है। पटवारी को भी शायद इसका ज्ञान है, पटवारी के पास उपलब्ध है। मैं नहीं समझता कि भी पंचायत इसको क्यों आनाकानी कर रही है। जैसे कि ये परिवार रजिस्टर नकल है, परिवार रजिस्टर नकल में आपका जैसे ये जो आप कॉलम नंबर 6 वर्ग उपवर्ग अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति, ये पंचायत सुंगरा का रिकॉर्ड है। इसी के साथ में काफनू पंचायत का पूरा रिकॉर्ड दुरुस्त हो चुका है। सभी लोगों ने अपना जो है वहाँ पे सभी ने भाग 6 कॉलम नंबर 6 को दुरुस्त किया है। उसके अलावा आपका जैसे आपका जो सापड़ी पंचायत है उन्होंने इसको दुरुस्त किया है। ये कोई जाति का वो नहीं है, कोई ब्राह्मण या कोई मतलब क्षेत्रीय या कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। पूरा हिमाचल यानी कि केंद्र सरकार एवं हिमाचल सरकार ने पूरे क्षेत्र को पूरे एक नोटिफाइड किया है। या जो मालिकाना हक जिसके पास है, जो पुराने जो पहले से ही काश्तकार जो लोग हैं, यहाँ के स्थायी लोग हैं, उनको सबको जो है जनजातीय में अंकित किया है। यहाँ इस हिसाब से कोई दूसरी जाति नहीं होनी चाहिए। नहीं, आपका मेरा ये एक सवाल है, पूरा गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है और हमारे को एसडीएम से भी आपका सर्टिफिकेट किनौरा का मिलता है, और अब अभी पंचायत जो है पंचायत में कंप्यूटराइज हो रहा था, तो क्यों इसको वैसे ही रखा गया और उसकी दुरुस्ती क्यों नहीं गई? जबकि नोटिफिकेशन है तो यहाँ तो जनजातीय है, तो सबको जनजातीय लगाना था, तो आखिर इसमें कमी किसकी? क्या सेक्टर की कमी है या फिर उनको अलग से नोटिफिकेशन आया है पंचायत को कि इसको ऐसे ही रखा जाए जो है और दुरुस्ती ना किया जाए? अभी ये कंप्यूटराइज जब हो रहा था उस समय आसानी से दुरुस्ती हो सकता था बगैर एप्लीकेशन का भी, क्योंकि नोटिफिकेशन तो गवर्नमेंट का निकला है, उसको अमल क्यों नहीं किया गया? इसमें मैं समझता हूँ कुछ राजनीति के जो लोग हैं, जो जानकार है, जो ओहदेदार है, राजनीतिज्ञ है, उनकी ओर से भी कमी रही है। उन्होंने दिशा और दशा इन लोगों को जो है डायरेक्शन नहीं दी। और दूसरा, पंचायती राज डिपार्टमेंट का इसमें सबसे बड़ी गलती है। और अगर मान लो चाहते डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और पंचायती राज अधिकारी जिला किन्नौर, डीपीओ और आपके जो है ना पीआई, ये सारे जो है पंचायत सेक्रेटरी को आपका आदेश दे सकते थे। वो और ज़रूरी नहीं इसमें आदेश देना, और इसमें पंचायत सेक्रेटरी को भी अपनी पावर है। जब आपका कोई आदमी, जैसे ये सर्टिफिकेट है मेरा है ये, इसमें देखिए किनौरा दोनों अंकित है। ये जो है 19/7/2001 को इशू हुआ है। ये हमारे सीपी वर्मा जी होते थे एसडीएम भावनगर, उन्होंने ये इशू किया। इसमें क्लियर है। और जो मैं आपने 56 की बात कही, इसमें देखिए 56, इसमें जो 1956 का जो ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश में वो किया है, 70 में इसको दोबारा से वो किया हुआ है। और इससे पहले भी एक ऑर्डर है 1950 का, ये बहुत पहले से जो है कंटिन्यू चलता आ रहा है। तो ये जो है सेक्रेटरियों की नालायकी है। मैं समझता हूँ अगर कोई सेक्रेटरी ऐसा काम नहीं कर रहा है और आप उसमें ट्राइब सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, आप जो है ये गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन, रेवेन्यू की नोटिफिकेशन लगा रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं, अगर वो नहीं करता है तो उसकी जानबूझ के उसका जो है इंटेंशनली जो है वो करना चाहता है, ऐसे करना चाहता है। मैं ये भी समझता हूँ कुछ शरारती तत्व कुछ ओहदा में, जो ऊंचे ओहदा में रहे हिमाचल प्रदेश के डिपार्टमेंट में, क्योंकि उन लोगों ने भी इसमें खामियां रखी हुई है। जबकि माननीय लेट श्री टी.एस. नेगी जी ने एक बार कहा था कि भी यहाँ कोई वो नहीं है, सभी किन्नौरा एक है। किन्नौर का एक जो एक सिस्टम है, किन्नौर का कल्चर एक है, किन्नौर का रहन सहन एक है, किन्नौर का वेशभूषा एक है, किन्नौर का खान पीन एक है, किन्नौर का हमारा जितना भी कोई ये है। हमारी यहाँ की ज़मीनें बाहर नहीं बिक सकती हैं। हमारी लड़की बाहर चले जाती है, कहीं दूसरे स्टेट में, दूसरे राज्य में या दूसरे मतलब ज़िले में जाती है, उसके नाम से ज़मीन नहीं दे सकते हैं, हक हकूक़ का अधिकार नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी इजीली हो सकता था। ये क्यों कर रहे हैं ये इसका मुझे इतना ज्ञान नहीं है। अच्छा, कोशिश करेंगे, मैं भी कोशिश करूंगा अपने संस्था की ओर से। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने अभी दुरुस्ती नहीं की है और मैं अभी अक्टूबर के ग्राम सभा में चगांव जाऊंगा और मैं दुरुस्ती का एप्लीकेशन लगाऊंगा। अगर बाय द वे ग्राम पंचायत नहीं करती है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको इसमें क्लियर है, आपके पास सारी चीज़ें आपके हक में है। आप जो है न्यायालय का सहारा लीजिए, कानूनन जो है उनके प्रति जो है डायरेक्ट केस करिए, हरासमेंट का अलग से करिए। इतने सालों से आपको दौड़ भाग करवाई जा रही है और इसको जो है प्रॉपर ढंग से इसको लागू करवाया जाए।
इसको प्रॉपर ढंग से लागू करा जाए। दूसरी बात इसमें क्या है, ये जो है दूसरी ग्राम सभा में हो सकती है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मान लो ये दुरुस्ती नहीं होती है, ये जो वन्य भूमि अधिनियम 2006 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब उसको मतलब वो किया है, लागू किया है, उसमें क्लियर है जब तक आपका पंचायत का रिकॉर्ड जिसमें क्या होता है परिवार रजिस्टर में आपका अगर ये जो वर्ग में आपका अनुसूचित जनजाति नहीं है, उस आदमी को जनजातीय क्षेत्र में भूमि आवंटन नहीं हो सकती है। सबसे बड़ी बात है ये, जब तक मैं ये समझता हूं, उपायुक्त महोदय जी से निवेदन करता हूं आपके माध्यम से, जब तक पूरे किन्नौर में पंचायत का रिकॉर्ड वर्ग ए जो आपका कॉलम नंबर 6 को दुरुस्त नहीं किया जाता है, तब तक किसी को भी वन्य भूमि का पट्टा ना दिया जाए और सबको इकट्ठा दिया जाए और सबके रिकॉर्ड दुरुस्त। एक चीज और है, एफआरए में भी जनजातीय का सर्टिफिकेट लगा जाता है, तो ये दिक्कतें एफआरए में भी आ सकती है। जी, एफआरए में जनजाति का सर्टिफिकेट लग रहा है और रेवेन्यू की ओर से कोई कमी नहीं है, और रेवेन्यू उसको कर रही है, परंतु जब तक आपका एक आदमी 2 जाति का नहीं हो सकता है। इधर आपका ट्राइब सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप इधर जो पंचायत में आपका जो है परिवार रजिस्टर में जो अनुसूचित जाति है, तो मेरा मतलब है एक आदमी एक टाइम पे एक अधिकार, और उसको जब तक वो सुधार नहीं करेगा तब तक वो जो है उसको वन्य भूमि अधिनियम के तहत भूमि नहीं मिल सकती है। क्लियर उस एक्ट पे लिखा हुआ है। धन्यवाद महोदय, आपका हमारे किन्नौर अब तक पे से जुड़ने। नमस्ते जी।